कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 18 को, और इसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि पृथु महाराज जो अश्वमेध यज्ञ किए, उस अश्वमेध यज्ञ के समय में भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान वहां पर स्वयं उपस्थित हो गए, अपना कृपा प्रदान करने हेतु, अपनी प्रसन्नता प्रकट करने हेतु। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते तभी भगवान दर्शन देते हैं ना। तो भगवान अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं कि मैं आपकी ये जो कर्तव्य दक्षता है, आपका ये जो यज्ञ करने का उत्साह है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और दूसरी बात, और एक बात है कि हमने देखा कि कैसे महाराज पृथु और इंद्रदेव के बीच ये बहुत बड़ा ईर्ष्या का युद्ध चल रहा था। तो इस युद्ध को भी रोकने का प्रयास ब्रह्मदेव ने भी किया, और इस प्रकार उनका ये जो युद्ध चल रहा था ईर्ष्या के बीच में, वो भी उन्होंने रोक दिया है ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार। और अभी यहाँ पे भगवान अपने साथ इंद्रदेव को भी लेकर आए हैं। दैट मीन्स इंद्रदेव भी भगवान के साथ यहाँ पर आए हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे राजा पृथु और इंद्र के बीच वो जो ईर्ष्या का युद्ध चल रहा था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। और यहाँ पे वो जो एक दूसरे के बीच में अभी दोनों भी कैसे है, वैष्णव है, भगवान के भक्त है। इसलिए तो इंद्र को वो सिंहासन प्राप्त हुआ है कि स्वर्गदेव का वो राजा बने। और हम देखते हैं कि पृथु महाराज जो है वो भी स्वयं भगवान के अंश अवतार है। तो दोनों भी वैष्णव है। तो यहाँ पे हमें ये उनका आचरण से हमें क्या सीख मिल रहा है कि दोनों वैष्णव, कभी दोनों के मन में कभी ईर्ष्या हो जाती है, या फिर कभी कभी हम एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या इसके कारण हम हमारे हृदय में ईर्ष्या भाव जागृत हो जाता है। और जब ईर्ष्या भाव जागृत होता है तो बड़ा भयंकर परिणाम हो जाते हैं, हम अपराध करने लगते हैं। तो इसको कैसे रोकना है, और इसको ये ईर्ष्या भाव को कैसे समंजित करना है, ये उदाहरण यहाँ पे इंद्रदेव तथा पृथु महाराज के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है ना कि जब भगवान के भक्त है या भक्ति योग में लगा हुआ व्यक्ति है, वो क्या है, ये ईर्ष्या से रहित होना चाहिए, तभी वो भगवान को स्पर्श प्रसन्न कर सकता है। जैसे भागवतम के पहले ही स्कंद बताए, पहले स्कंद के पहले ही अध्याय में के पहले ही श्लोक में बताया गया है कि कैसे है ये जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे निर्मत्सराणाम सताम, मतलब सत, वो वैष्णव तो होना ही चाहिए, लेकिन कैसे वैष्णव होने चाहिए, निर्मत्सराणाम, उनमें किसी भी प्रकार का मत्सरता या ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। और यही बात भगवत गीता में भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं 10वें अध्याय में, जो भगवान का परम गुह्य ज्ञान, सॉरी 9वें अध्याय में, कि ये जो भगवान विषय जो परम गुह्य ज्ञान है वो ही व्यक्ति जान सकता है जो अनुसूयवे है। मतलब क्या, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का ईर्ष्या नहीं है, वही व्यक्ति भगवान मतलब मेरे विषय का ज्ञान जान सकता है। तो हमें ये सोचना है कि ये जो हम भक्तिमय कार्य में लगे हुए हैं, हम भक्ति योग को विधि अपनाए हुए हैं, भगवान को प्रसन्न करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमें हमेशा ही ईर्ष्या रहित होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाँ, हम जो इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो ये भौतिक जगत कैसा है, 3 गुणों से युक्त है। और 3 गुणों से युक्त होने के कारण हम देखते हैं कि ये जो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, काम, क्रोध, मोह, ये सब हमारे हृदय में भरा हुआ है।
इसके बिना हम इस भौतिक जगत में जी ही नहीं सकते हैं। मतलब ये इस जगत में देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ईर्ष्या है ये कैसी होती है। तो इसके लिए भी जो कपिल मुनि का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, उसमें बहुत सुंदर तरीके से जो आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी तथा श्रीधर स्वामी महाराज, इन्होंने इन श्लोकों के ऊपर जब टीका की है तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो ईर्ष्या है ना, ये पहले तो सूक्ष्म स्तर पर होता है, मतलब हृदय के अंदर होता है। तो ये जब ईर्ष्या भाव जागृत होता है तो इसके 4 स्टेजेस उन्होंने बताया है। जैसे इस भौतिक जगत में हम रहते हैं तो कोई बीमारी पकड़ लेती है, तो ये जब बीमारी पकड़ती है तो इसके अलग अलग स्तर होते हैं। तो खास करके इस ईर्ष्या को कैंसर का स्तर बताया गया है, मतलब कैंसर की बीमारी कही गई है। इस ईर्ष्या को कैंसर की बीमारी कही है। और ये कैंसर कब पता चलता है? पहले या दूसरे स्टेज में नहीं पता चलता है। ये प्रमुखता तीसरे या मुख्य रूप से चौथे स्टेज पर आने पर ही इसका पता चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये जो आचार्य है हमें समझाते हैं कि ये जो ईर्ष्या है ना, पहले तो सूक्ष्म रूप में रहती है, इसको हम समझना बहुत कठिन होता है, बहुत आसानी से समझ भी नहीं आता है। तो इन समझने के लिए उन्होंने 4 स्टेजेस है। तो इसको कैसे समझा रहे हैं कि पहले क्या होता है ना, जब व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होती है तो वो पहले क्या क्या पहला कार्य उसके द्वारा क्या होता है, वो अवज्ञा करता है। अवज्ञा करता है मतलब उसने जो बात कही है उसको बिल्कुल भी मानता नहीं है। तो इस प्रकार वो क्यों ये ईर्ष्या, पहली बात तो यह है कि ये ईर्ष्या भाव क्यों जागृत होता है, क्योंकि हम किसी अन्य व्यक्ति को उनके हृदय में परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में हर जीवों में उपस्थित है, लेकिन हम अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हम ये नहीं जानते हैं कि उसके हृदय में भी परमात्मा स्वरूप भगवान उपस्थित है। इस अज्ञान के कारण हम एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ये करते हैं। और ये ईर्ष्या का पहला स्टेज है अवज्ञा। मतलब जब हमें कोई कुछ कहता है, हाँ, तो उसको हम मानते नहीं है। और ये हम अवज्ञा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो आज्ञा प्राप्त हो रही है और जिनसे हमें ये आज्ञा प्राप्त हो रही है उनके हृदय में भगवान उपस्थित है, इसको न जानने के कारण हम ये ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। अभी यहाँ पे ये अवज्ञा करना क्या है, ये सूक्ष्म स्तर पर है। मतलब हम सामने से तो उसको बोलते हैं कि हाँ, हम आपने जो कार्य दिया है वो करेंगे, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से उसको नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स वो अवज्ञा हो गई, हम उनको नहीं मानते हैं। और दूसरी स्टेज बताते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष करते हैं। द्वेष करते हैं मतलब क्या, हम दूसरे जीवों के प्रति इतने ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि उनके प्रति हम शत्रुता का भाव बना लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम शत्रुता का भाव बना लेते हैं, उसके साथ में जो कार्य होता है वो भी हम ईर्ष्या के रूप में, हम ईर्ष्या के भाव में ही करने लगते हैं। और तीसरा स्टेज है अवमानना। मतलब क्या, हम उसकी अवमानना करने लगते हैं। हाँ, पहली बात तो है अवज्ञा करते हैं, उसकी बात की मानते नहीं है। दूसरी बात है ईर्ष्या करने, मतलब द्वेष करते हैं, इतना ईर्ष्या का भाव बढ़ जाता है, हम उसके प्रति पूर्णतः द्वेष करने लगते हैं। मतलब उसकी कोई भी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो तीसरी बात यहाँ पे बताए गए है अवमानना। अवमानना मतलब क्या कि ये इतना सूक्ष्म स्तर पर है कि उसका बात तो हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके आदेश के अनुसार हम आचरण नहीं करते हैं। और इसको ही आचार्य क्या बोलते हैं कि जैसे यज्ञ को के जो अग्नि होती है उसमें घी डालकर हम वो अग्नि प्रज्वलित करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। लेकिन ये ईर्ष्या, अब क्या है, अवज्ञा,
तथा द्वेष के कारण हम क्या करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। और इस उपेक्षा को क्या कहा, इन सारे जो चार वस्तुएं हैं, क्या, अवज्ञा करना, द्वेष करना, उपेक्षा करना और अवमानना करना, ये जो चार स्टेजेस है, इसको क्या कहा गया है कि यज्ञ के अग्नि में हम कैसे वहां पे राख में, मतलब जो जला हुआ राख बच जाता है यज्ञ कुंड में, उसमें घी डालने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वहां पे अग्नि है ही नहीं, और वो जो अग्नि बुझ गया है उस राख में घी डालने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे राख में घी डालेंगे तो क्या वो अग्नि प्रज्वलित होगी? नहीं प्रज्वलित होगी। और इससे भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर तथा ईर्ष्या, ये जो षड दोष जो है, इसको क्रम संदर्भ में बोला गया है कि यज्ञ की जो अग्नि बुझ गई है, राख में घी डालने के समान बताया गया है। इससे कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और जब हृदय में, हमारे हृदय में ईर्ष्या होगी और हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, विग्रह सेवा, नाम जप कर रहे हैं, या सत्संग कर रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, ये जो भक्ति के मुख्य अंग है, उसको भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें फल नहीं मिलने वाला। मतलब क्या, कि ये जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और ये इतना सूक्ष्म होता है, इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे एक मच्छर के समान है। ये ईर्ष्या कैसा है, मच्छर की तुलना, मच्छर के साथ तुलना की है, मतलब मॉस्किटो के साथ तुलना की है। कैसे मॉस्किटो हमें काटता है और खून पीता है, वैसे ही ये जो ईर्ष्या है, ये हमें हमेशा सदैव काटते रहता है और हमारा खून जो है चूसता रहता है। मतलब क्या, ये भक्ति में बहुत बड़ा रोड़ा डाल देता है, इतना बड़ा कि वो हमेशा ही ईर्ष्या के भाव में होने के कारण हम भले ही ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये बड़ा बाधा बन जाती है कि वह, उससे हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये सारी जो अवज्ञा, उपेक्षा, अवमानना और ये द्वेष भाव जो है, इसके कारण हम क्या करते हैं, दूसरे को नीचा देखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, और दूसरे को हीन रूप में देखते हैं। वो गरीब है, मैं श्रीमंत हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ये तो अभी आया है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। इसको क्या पता है भक्ति क्या होती है, कैसे भगवान की भक्ति की जाती है। इस प्रकार का ये जो चिंतन हम क्या करते हैं, अपने आप में करने लगते हैं। तो ये जब चिंतन अपने आप में करने, तो ये सब हृदय, मन, बुद्धि, अहंकार में हो रहा है ना, तो इसलिए इसको सूक्ष्म रूप में कहा गया है। और जब हमें आज्ञा प्राप्त होता है और इसको हम करते नहीं है, और जब उसको हमें नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके विषय में, उसके बारे में, उस व्यक्ति के विषय में हमारे हृदय में ईर्ष्या होने के कारण हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की पीठ पीछे निंदा करने लगते हैं। तो ये जब हम निंदा करने लगते हैं ना, इसको बहुत बड़ा ईर्ष्या का स्टेज, मतलब कैंसर का स्टेज बताया गया है। इस पे पूरा डिटेक्ट होता है कि आप फोर्थ स्टेज में कैंसर में है। तो जब हमें ये समझना है कि जब हम किसी के विषय में पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, तो हमें यह ईर्ष्या का कैंसर जकड़ चुका है। और जो भी हम भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, इसका हमें थोड़ा बहुत तो फल मिलेगा ही, लेकिन मुख्य फल हमारा क्या है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रेम प्राप्त करना, ये हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो कैंसर की अवस्था बताई गई है, तो ये बड़ी दुर्लभ है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं टाल सकते हैं। तो जब, इसलिए हम देखते हैं ना कि हम जब क्लास शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, नाम जप अपराध पढ़ते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई अपराध हो। तो इसलिए ये ईर्ष्या को हमें रोकने के लिए
कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो ये हमारे हृदय में तो भौतिक जगत में होने के कारण ये तो हमारे हृदय में रहने ही वाला है, लेकिन इसको हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। कम करने का प्रयास आगे बताया जाएगा, लेकिन कम से कम इतना तो प्रयास हमें निश्चित रूप से करना है कि उसको बढ़ने नहीं देना है। अगर उसको बढ़ने नहीं देना के लिए हमें बहुत कठिन प्रयास करना चाहिए, और इसको कम से कम जितना है उसको वहीं पर रोक देने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ये इतना भयंकर, जैसे कैंसर के जैसे बीमारी हो गई, और हम निंदा करेंगे तो हमारा जो किया किया करा है, ये सारा जो कर्म है भक्ति योग में लगे हुए, ये सारा क्या हुआ, राख में घी डालने के समान होगा। ये कहीं भी भक्ति की अग्नि को प्रज्वलित नहीं करेगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है कि जब भी कोई वैष्णव हाँ सामने दिखते हैं तो उनको हमें वैष्णव के रूप में देखना है, उसकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी है, उसको मान हमें देना है। वो चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी है, उसको उसके स्तर के अनुसार हमें मान देना चाहिए। उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का द्वेष भाव है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये जो सूक्ष्म स्तर पर है उसको हमें वहीं पर रोक देना चाहिए। उसका ये जो बताया गया ना, अवमानिता, अवज्ञा, उपेक्षा तथा द्वेष, ये बिना कारण ही हमें निंदा नहीं करना चाहिए। कभी कभी प्रसंग ऐसे भी हो जाते हैं कि हम हमारे साथ उनका झगड़ा भी हो जाता है, या कभी कभी कटुता भी आ जाती है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को ऊपर बनाए रखना है, अपने आप को भक्त के स्तर पर, वैष्णव के स्तर पर बनाए रखना है। जिस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज जो है वैष्णव के स्तर पर बनाए रखे हैं। भले ही इंद्र ने कितने ही प्रयास किए हैं उनके यज्ञ को रोकने के लिए, उनको यज्ञ में बाधा डालने के लिए कितना प्रयास किया है, और इस बात को इंद्र भी समझ गए हैं, इसलिए वो आए हैं। कैसे? वो पीछे पीछे छुपते छुपते आए हैं, क्योंकि वो अपने अपराध को समझ गए हैं। और हमें भी, हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हमें भी अपने अपराध को समझना है। तो भले ही हम अपने अपराध को नहीं समझ पा रहे हैं, तब भी हमें हमें प्रत्येक वैष्णव को हमें वो आदर, वो रिस्पेक्ट, मान जो होता है वो देना है। और इसके लिए बताया जाता है कि एक महाराज है, भक्ति क्या है उनका नाम, हाँ, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। उनके कथा में, मतलब क्लास में मैंने सुना था कि ये जो ईर्ष्या होती है ना, जब ईर्ष्या के रूप में जब हम किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये इतना पहले तो सूक्ष्म स्तर पर होता है। हृदय में ईर्ष्या होती है तो हम उसका ये सारे मतलब उपेक्षा, अवज्ञा, अवमान, उसके मन में, उसके लिए हमारे हृदय में कोई भी मान सम्मान नहीं होता है। लेकिन ये जब स्थूल स्तर पर, मतलब क्या, जब हम उनकी निंदा करते हैं, तो उन्होंने वहां पर बताया कि जब हम निंदा करते हैं, दैट मीन्स हम उसके अस्तित्व को ही नष्ट करते हैं। मतलब कैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में जब हम पीठ पीछे बात करते हैं, मतलब निंदा करते हैं, तो हमारे हृदय में क्या होता है, अरे वो माता जी इतनी सीनियर है, उन्होंने उस तीसरे व्यक्ति के बारे में मुझे जब बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम एक फ्रेम बना लेते, एक क्या बोलते हैं उसका, एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि हाँ, जरूर वो माता जी या वो प्रभु जी ऐसे होंगे, इसलिए तो माता जी हमें ऐसे बोल रही है ना। तो जब हम उस व्यक्ति के बारे में निंदा करते हैं, तो हमारे हृदय में क्या आने लगता है ऑटोमेटिकली, हाँ वो व्यक्ति ऐसे ही है, जरूर वो ऐसे ही होगा, इसलिए तो माता जी हमें बोल रही है ना उस व्यक्ति के बारे में। दैट मीन्स अगर कभी भी ऐसा प्रसंग हो जाता है कि जिसके बारे में बोला गया है, जिसके बारे में निंदा की गई है, वो व्यक्ति सामने आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं। तो ये कितना स्वाभाविक रूप से हो रहा है, देखो कि
जब किसी के बारे में कोई और बोलता है तो उसके विषय में हम एक फ्रेम बना लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा ही है, और जब वो सामने दिख जाता है तो हम उसको इग्नोर कर लगते हैं, उससे दूर रहने लगते हैं, उससे बातचीत नहीं करते, उसके लिए कोई भी हम मान सम्मान नहीं रखते हैं। तो ये क्या है? इसको बोला गया है कि उसका अस्तित्व ही हम अपने हृदय में नष्ट कर देते हैं। तो ये मतलब क्या कि यहाँ पे वो महाराज बताते हैं कि जब हम उसकी निंदा करते हैं तो उसका अस्तित्व दूसरे के हृदय में नष्ट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा अपराध है, हिंसा का स्तर है, ईर्ष्या का स्तर इतना बढ़ जाता है हमारे हृदय में कि ये हमारी जो भक्ति है उसको नष्ट कर सकता है। तो मतलब क्या कि इसको हमें इस प्रकार से देखना है कि कभी भी हमें किसी के विषय में ईर्ष्या नहीं करना है, किसी की निंदा भी नहीं करनी है। मतलब क्या, क्यों हम ऐसे ईर्ष्या करते हैं कि हम भले ही हमें किसी के बारे में बताया गया कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है, और जब वो सामने आता है तब भी हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। क्यों रिस्पेक्ट करना है? क्योंकि भले ही वो कुछ गलतियां किया है, भले ही वो अपराधी है, लेकिन हमें ये समझना है कि उसके हृदय में भी परमात्मा है। भगवान उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित है। भले ही वो अपराधी है, लेकिन हमें ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि वो अपराधी हो, कितना भी निंदा उसके बारे में हमने सुनी हो, फिर भी उसके विषय में हमें मान सम्मान रखना चाहिए। दैट मीन्स हमारी ईर्ष्या को हमारे हृदय में हम बढ़ने नहीं देना है। और इस प्रकार हम अपनी ईर्ष्या को रोकेंगे तो हम कभी भी किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करेंगे। तो इसको ये बहुत मतलब उन्होंने इतना सूक्ष्म स्तर पर ये इतना डिटेल में समझाया है कि इसको मैं थोड़ा बहुत अच्छे से आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ये सूक्ष्म स्तर पर है। पहले सूक्ष्म से शुरुआत होती है और स्थूल पर हम निंदा करते हैं, और ये जब निंदा करते हैं दैट मीन्स यहाँ पे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोलते हैं कि उस व्यक्ति का अस्तित्व ही हम नष्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ये ईर्ष्या कितना गहरा है, और एक इतना गहरा है कि हम कितने जाने अनजाने हम अपराध कर रहे हैं। और जब हम अपराध करते हैं तो इन अपराधों को राख में घी डालने के समान है। मतलब वहां पे ना तो अग्नि प्रज्वलित होगा और ना ही भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं तो ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, और खास करके ये सारे स्तरों को हम रोक सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को रोकना बहुत कठिन होता है। कभी भी हम ईर्ष्या को रोकना है तो हमें इसके लिए सॉल्यूशन भी उन्होंने दिया है। इसके लिए समाधान क्या दिया है? निरंतर भागवत श्रवण, निरंतर भगवान के भक्तों के साथ में भगवान का जो आदान प्रदान है उन लीलाओं को श्रवण करना। और इन लीलाओं को श्रवण हम कहाँ पे करते हैं? श्रीमद् भागवतम में करते हैं। और इस प्रकार जब हम भगवान के भक्तों की लीलाओं को श्रवण करेंगे तो हमारे पास ये किसी और व्यक्ति के विषय में ईर्ष्या रखना या क्रोध करना या अवज्ञा करना, इसके विषय में सोचने का समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम निरंतर श्रवण में रहेंगे। श्रवण में रहेंगे तो अपने आप कीर्तन भी करेंगे, और जब श्रवण और कीर्तन बहुत अच्छे से होगा तो हम क्या करेंगे? तीसरी स्तर स्मरण में आ जाएंगे। तो हर समय हम भगवान को स्मरण करते रहेंगे। तो ये सारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, और खास करके जो ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या को हम नष्ट कर सकते हैं। दैट मीन हमारे हृदय में किसी और के विषय में सम्मान नहीं है, तब भी हमें ये समय नहीं मिलेगा कि ये व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति में इस व्यक्ति के बारे में किसी और ने मुझे ऐसा बोला था, वो सब स्मरण आएगा। लेकिन हम ये समझेंगे कि अरे इसके हृदय में भी भगवान परमात्मा स्वरूप में उपस्थित है।
तो ये जब ज्ञान कब होगा, हम निरंतर श्रवण और कीर्तन करेंगे, श्रीमद् भागवत का निरंतर हम गुणगान सुनेंगे। इसलिए हमें बोला जाता है ना, नित्यम भागवत सेवया। तो जब नित्यम भागवत सेवया करेंगे, भले ही उस व्यक्ति के बारे में हमें कितना ही बताया गया हो या कितना ही हमारे सामने निंदा की गई हो, लेकिन हम ये समझ जाएंगे, हमारे पास ये ज्ञान होगा कि भले ही वो व्यक्ति कितना ही अपराधी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ईर्ष्यालु क्यों हो, लेकिन उसके लिए हमारे हृदय में हमेशा ही रहेगा। कैसे? कि वो भगवान का एक अंश है, भगवान उसके हृदय में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित है। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तो ये हमारे हृदय में जो ईर्ष्या का भाव है उसको हम रोकेंगे, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से ये ईर्ष्या का भाव को हम रोक सकते हैं नियमित रूप से श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से। और जिसके प्रति हमारे हृदय में ये ईर्ष्या भाव है, या हम उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, उसको मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए पृथु महाराज हमें दिखा रहे हैं कि उसके प्रति हमारे क्या है, मान को बढ़ाना है, उसके साथ हमें मित्रता करनी है। और तीसरी बात बताई गई है दान कर्म। तो दान कर्म के लिए कैसा दान कर्म बोला गया है? एक तो शारीरिक दान कर्म कर सकते हैं, एक तो हम वाचा से दान करिए, मतलब ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, और है हम धन दान कर सकते हैं। तो दान, मैत्री, और इसके लिए और क्या बोलते हैं, एक और है दान, मैत्री तथा मान, मतलब उसको हम रिस्पेक्ट करना है। तो ये तीन कार्य जब हम करेंगे, तो हमारे हृदय में ये सारी जो ईर्ष्या है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब समभाव हो जाएगी। हमारे भौतिक जगत में होने के कारण ईर्ष्या तो रहेगी, लेकिन उसको हम बढ़ने नहीं देंगे, और वो समय पर रोक दी जाएगी। हमारे हृदय में तुरंत ही वो ईर्ष्या का भाव रुक जाएगा, और हम सोचेंगे नहीं, भले ही वो व्यक्ति कितना ही स्तर पर हो, लेकिन उसके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप उपस्थित है, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ में मित्रता करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज के सामने जब इंद्रदेव आ गए, तो उन्होंने क्या किया, इंद्रदेव ने तुरंत सोचा कि मैंने इनके चरण में बहुत अपराध किए हैं, तो ये हमें चरण में पड़कर उनके क्षमा याचना करनी चाहिए। तो ये भी एक आचरण है कि हमारे हृदय में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है, तो हम तुरंत उनके चरणों में पड़कर भले ही वो व्यक्ति सामने वाला नहीं जान रहे, अभी यहाँ तो तुम्हारा जान रहे हैं कि मेरे मन में कितना ईर्ष्या का भाव है, क्योंकि मैंने आचरण करके दिखा दिया ना, इंद्रदेव ने दिखा दिया कि मेरे हृदय में कितना ईर्ष्या का भाव है। क्योंकि आप 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो मेरा पद चला जाएगा, ये ईर्ष्या भाव इंद्रदेव में दिख रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें वो ईर्ष्या भाव हम दिखाते नहीं है, लेकिन वो ईर्ष्या भाव अंदर हृदय में रहता है। तो इसको हम भले ही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उसके चरणों में प्रणाम करके हम अपनी जो हृदय में जो ईर्ष्या है उसको कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और यहाँ पे पृथु महाराज ने दिखा दिया कि कैसे उस व्यक्ति के साथ में मित्रता करके उनका मान बढ़ा दिया, और हृदय में जो पहले से ईर्ष्या थी तो वो भी कम हो गई है, उसको उस ईर्ष्या को उन्होंने त्याग दिया। जैसे तात्पर्य में सॉरी अनुवाद में यहाँ पे लिखा ना कि राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से लज्जित हुआ, हाँ? और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनके सामने गिर पड़ा, किंतु पृथु महाराज ने अत्यंत हर्ष अतिरेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया। मतलब क्या कि कोई हमारे अपराध चरणों में कितना भी अपराध क्यों ना करे, लेकिन उसको अगर हम क्षमा कर देते हैं, और कैसे, हृदय से क्षमा कर देना चाहिए। जब हम हृदय से क्षमा कर देंगे, तो हमारे हृदय में ये सारे जो ईर्ष्या का भाव है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, और उसके साथ हम मित्रता करेंगे, उसके प्रति हमारा कोई भी द्वेष नहीं रहेगा, और उसके साथ में हम उसको मान सम्मान भी
करने लगे, उसका स्तर क्या है उसके अनुसार। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान के अंश अवतार है पृथु महाराज, और इंद्र क्या है, एक देवता है, भगवान का एक अंश, शक्तिशाली अंश है। तो यहाँ पे स्तर बताया जाता है ना कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा कनिष्ठ अधिकारी। तो ये तीन अधिकार को समझते हुए हम उनके साथ में या तो मित्रता कर सकते हैं, उच्च अधिकारी है तो उनके शरणागत हो सकते हैं, समान अधिकारी है तो उनके साथ मित्रता कर सकते हैं, और कनिष्ठ अधिकारी है तो उनके ऊपर हम अनुकंपा मतलब दया का भाव दिखा सकते हैं, मतलब उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, या उनको हम सिखा सकते हैं कि कैसे हमें आचरण या भक्ति योग को अपनाना है। इस प्रकार के तीन स्तर पर हमें या तो उत्तम अधिकारी है तो शरणागत होना है, मध्यम अधिकारी मतलब अपने ही स्तर पर है तो उनसे मित्रता करनी है, और तीसरा मतलब कनिष्ठ अधिकारी है तो उनके ऊपर हमें अनुकंपा मतलब दयालुता, दया का भाव हमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार हमें हमारे हृदय में ये सारा जो ईर्ष्या का भाव है उसको नष्ट करने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। और श्रवण से हमारे हृदय में ये जो भगवान का ये जो ज्ञान है, भक्तों के साथ में जब हम भगवान का जो आदान प्रदान है, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे तो हम समझेंगे कि किस प्रकार से भगवान भक्तों के साथ लीला करते हैं और वो कैसे उनके कार्यकलाप होते हैं। तो नाम, गुण, रूप, लीला तथा इन सब की जो माधुर्य है, इनमें जो मधुरता है, उसको हम बार बार श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में कोई भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या का भाव पूरा तरह से हट जाएगा। दैट मीन्स इनके लिए कोई जगह ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे हृदय में, हृदय के साथ में मन, बुद्धि और अहंकार में यही भाव रहेगा कि कैसे भगवान अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं। मतलब देखिए ना, भगवान तो इस संपूर्ण, जैसे हम देखते हैं ना जगन्नाथ स्वामी, और ये कैसे है, पूरे जगत के नाथ है, और वो जगन्नाथ भगवान कृष्ण के रूप में आकर अपने भक्त के सारथी बन जाते हैं। मतलब सारथी का स्तर क्या है, शूद्र का स्तर है। तो जो भगवान का नायक है वो अपने भक्त के लिए शूद्र का भी वर्ण अपनाते हैं। मतलब हम सोच सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए, और कैसे भक्त प्रिय भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसे भगवान उनका लीलाओं को श्रवण करके अगर भगवान भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हम भगवान के प्रसन्नता के लिए क्या ये छोटी सी ईर्ष्या को त्याग नहीं सकते? त्याग सकते हैं ना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो क्या हम छोटी सी ईर्ष्या, वो भी इस भौतिक जगत में आकर, ईर्ष्या को त्याग नहीं सकते? काम, क्रोध, लोभ, माया को नहीं त्याग सकते? अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो ये छोटी सी जो मामूली बात है उसको हम निश्चित रूप से त्याग कर सकते हैं। और इसके लिए हमें नित्यम भागवत सेवा करनी है, और नित्य रूप से प्रभुपाद के संग में हमें इसको श्रवण करना है। और कैसे? श्रद्धा तथा विश्वास के साथ। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ हम श्रवण करेंगे तो हम ये सारे जो क्षण दोष है हमारे हृदय से चले जाएंगे। दैट मीन्स हृदय का शुद्धिकरण होगा। और हर क्षण हम, आज हम लोगों ने क्लास में क्या सुना, इसको हम दिवस भर जब हम श्रवण, चिंतन, मनन करेंगे तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने सुबह में क्लास में क्या सुना, आज प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ने क्या बोला, इसको हम जब दिन भर पूरा श्रवण, चिंतन और मनन करेंगे तो हमारे हृदय में स्मरण अपने आप होगा कि भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान कैसे लीला करते हैं। तो इस समय में, ऐसे में जिसके विषय में निंदा की गई है वो व्यक्ति जब सामने आएगा तो उसके विषय में हमारे हृदय में ईर्ष्या रहेगा?
नहीं रहेगा, अपने आप ही हम उसके साथ में मित्रता का व्यवहार करेंगे, हमारी द्वेष भाव जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि भगवान हर जीव में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित है। दैट मीन्स हम उसका बाह्य शरीर नहीं देखेंगे, उसके शरीर के द्वारा उसने कितने अपराध किए हैं, कितना वो भक्तों के प्रति ईर्ष्या करता है, कितना उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर कितना काम का भाव है, उसको नहीं देखेंगे। केवल इतना ही देखेंगे कि वो भगवान का एक अंश स्वरूप है और उसके हृदय में भी भगवान परमात्मा उपस्थित है। इसको हम देखने लगेंगे। जब ये दृष्टिकोण हमारे अंदर आ जाएगा, तो तब हमारे अंदर ये सारा ईर्ष्या का भाव है वो नष्ट हो जाएगा। मतलब पहले तो हमें ईर्ष्या को रोकना है, और रोकने के लिए श्रवण करना है, और श्रवण करने के बाद हम जो निरंतर श्रवण करेंगे तो निरंतर स्मरण होगा भगवान की लीलाओं का, तो ईर्ष्या अपने आप चली जाएगी। दैट मीन्स हृदय का शुद्धिकरण। और हृदय का शुद्धिकरण मतलब अभी वो जगह खाली हो गए ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या तो चला गया, तो खाली हो गया ना वो जगह। फिर वो वहां पे कौन आ जाएगा? तो वहां पे भगवान और भगवान के भक्त जगह ले लेते हैं। तो भगवान के भक्तों के विषय में, भगवान के भक्तों की लीला सुनेंगे, भगवान की लीला सुनेंगे, कैसे भगवान एक दूसरे के प्रति, भक्त और भगवान के बीच कैसे आदान प्रदान होता है, इसकी वो जगह वो व्याप्त कर लेगा। और इसलिए हमारे हृदय में कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं रहेगा। तो मतलब अभी सुनने के लिए बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है। और इसके लिए हमें निरंतर, हमें माया के साथ युद्ध करना है। जब हम भक्ति करते हैं तो निरंतर माया के साथ युद्ध करना है। हर क्षण कभी भी हमारे हृदय में ये भाव आ जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह के लिए जो भी भाव आ जाता है, नहीं मुझे अभी बहुत, मैंने सुबह से 4 बजे से लेकर अभी 9:30 हो गए, अभी मैं प्रसाद ले लूंगी और अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, चलो मैं थोड़ा यूट्यूब देख लेती हूँ, फेसबुक पे देख लेती हूँ। तो तुरंत सोचना है, अरे भाई अभी माया ने पकड़ लिया है। तो भले ही हम सोच रहे हैं कि अभी यूट्यूब में फेसबुक में इंस्टा में जो भी कुछ हमें देखना है, तो ये देखना है कि आज सुबह क्लास में क्या सुना, आज प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इसको अगर देखेंगे तो हम ये काम क्रोध लोभ के परिवेश में नहीं आएंगे। दैट मीन्स हम माया के साथ जो युद्ध हो रहा है उसको हम जीतेंगे। नहीं तो फिर पुनः इतना सुबह से लेकर 6 घंटा जो हम लोगों ने कार्य किया है, वो कैसे हो जाएगा, राख में घी डालने के समान हो जाएगा। तो इस अग्नि को कभी भी बुझने नहीं देना है, हमेशा ही बनाए रखना है। और घी का निरंतर प्रयास हमें करना है कि हमेशा ही श्रवण कीर्तन और स्मरण में लगा रहना है, और माया के प्रभाव में नहीं आना है। और जब हम माया के प्रभाव में नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, और ये सारा जो हृदय का कल्मश है ये हमसे छूट जाएगा, और उस जगह पे भगवान उपस्थित हो जाएंगे। और भगवान को हम हर जीव में देख पाएंगे कि कैसे भगवान हर जीव में परमात्मा स्वरूप उपस्थित है, चाहे उस शरीर के द्वारा, चाहे वो उसने कितने भी अपराध क्यों ना हो। इसलिए हम देखते हैं कि जब भागवतम क्लास शुरू होता है, तो पहले ही हम नाम जब अपराध करते हैं, अपराधों को श्रवण करते हैं कि हमें कैसे अपराध नहीं करने हैं। और इसलिए हम क्लास शुरू होने से पहले भी जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और जब वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तो हमें ये वो सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। और जैसे हम जप करने लगते हैं, तब भी हम पंच तत्वों को चरणों में प्रार्थना करते हैं। जप करने से पहले, शुरू माला शुरू करने से पहले हम इन पंच तत्वों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। दैट मीन्स हमारे जो हम नाम जप करने वाले हैं, उसमें भी हमारे तरफ से कोई अपराध
नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ अपराध हो जाते हैं, तो ये पंच तत्व उन अपराधों को अपने ऊपर लोग ले लेते हैं और हमारा नाम जप के है शुद्ध कर देते हैं। तो इसलिए हम क्लास से पहले भी अपराध के लिए अपने आप को प्रयास करते हैं कि हमारी ओर से कोई अपराध न हो जाए, और जप के लिए भी हम इन पंच तत्वों को स्मरण करते हैं, और हमसे कुछ सूक्ष्म स्तर पर या स्थूल तत्व स्तर पर जो भी अपराध होते हैं उसको वो निग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें हमेशा ही अपराध रहित होकर, ईर्ष्या रहित होकर हमें कार्य करने हैं। और जब हमारे हृदय में भगवान उपस्थित हो जाएंगे तो ईर्ष्या का भाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। जैसे यहाँ पे पृथु महाराज ने अपनी लीला से दिखा दिया कि इंद्रदेव ने कितना प्रयास किया, कितना अपराध किए, मतलब इतना बड़ा अपराध किया कि उन्होंने एक अपरंपरा, मतलब एक अधर्म की परंपरा स्थापित कर दी कि ऐसे तथाकथित साधु, मतलब जितने अधर्म का वास है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, पूरा कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बाहर से क्या दिखाते हैं? सन्यासी दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि हम भगवान के भक्त के रूप में दिखाते हैं। ऐसा रूप धारण किया और इतना भगवान के चरणों में भी उन्होंने अपराध किया, लेकिन फिर भी वैष्णव का एक स्वभाव है कि वो हमेशा ही क्षमाशील होते हैं। ये ब्राह्मण का भी गुण है, वो हमेशा ही क्षमाशील होते हैं, वो दया दिखाते हैं। और इसको यहाँ पे पृथु महाराज ने दिखाया कि कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन एक वैष्णव का गुण है, वो क्षमाशील होता है, वो दयालु होता है, कृपा सिंधु होता है, और दीन बंधु होता है, दीनों का बंधु होता है। वो इन सारे लोगों को क्षमा कर सकता है। तो उतना स्तर तक तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, पता नहीं, मतलब शायद आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि मैं उस स्तर पर नहीं जा सकती, लेकिन थोड़ा सा अंश मात्रा में हम ये रख सकते हैं कि किसी के प्रति एटलीस्ट ईर्ष्या का भाव हमें नहीं रखना है। और इस प्रकार हम इस ईर्ष्या को त्याग सकते हैं नित्यम भागवत सेवया के द्वारा। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत